नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 जुलाई गुरुवार दोपहर 3:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों पर ईडी के छापे। जयपुर मेट्रो की सुरक्षा में बड़ी चूक, रात के समय यार्ड में घुसा युवक, मेट्रो की बोगी पर की पेंटिंग। संसद में विपक्ष की नारेबाजी, स्पीकर ने कांग्रेस सांसदों से कहा, ये आपके संस्कार नहीं। किताब पढ़कर बनाने वाले थे 100 करोड़ की ड्रग, 10 लाख में खेत का सौदा किया था। पोषाहार का मिल्क पाउडर घर ले जाते टीचर को पकड़ा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। कारोबारी अनिल अंबानी की कंपनी पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी कर रही थी। ये छापेमारी अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में मुंबई में की जा रही है। ये कार्रवाई नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, बैंक ऑफ बड़ौदा और सीबीआई की 2 एफआईआर के आधार पर की गई। अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों के कई वरिष्ठ अधिकारियों के परिसरों में भी तलाशी की जा रही है। जयपुर में मेट्रो की सुरक्षा में बड़ी चूक होने का मामला सामने आया है। रात के समय अंधेरे का फायदा उठाकर मेट्रो स्टेशन यार्ड में युवक जा घुसा। आउटर में खड़ी मेट्रो की बोगी पर पेंटिंग कर युवक फरार हो गया। मेट्रो प्रबंधन की ओर से जयपुर मेट्रो रेल पुलिस स्टेशन में बुधवार रात एफआईआर दर्ज करवाई गई। पुलिस ने बताया, मेट्रो रेल स्टेशन अधीक्षक योगिता तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया गया कि रात के समय मेट्रो ट्रेन को मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पर खड़ी की जाती है। देर रात अनजान युवक अंधेरे का फायदा उठाकर मेट्रो स्टेशन यार्ड में जा घुसा। आउटर में खड़ी मेट्रो की बोगी पर पेंटिंग कर अंग्रेजी में कुछ वर्ड्स लिखकर फरार हो गया। संसद के मानसून सत्र का गुरुवार को चौथा दिन है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर हंगामा करने लगे। कांग्रेस सहित कई विपक्षी सांसद वेल में आकर पोस्टर लहराने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। उन्होंने कांग्रेस सांसदों से कहा, ये आपके संस्कार नहीं है। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 6 मिनट तक चल पाई। स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। बाड़मेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास से पकड़ी गई फैक्ट्री में तस्करों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये लोग किताब पढ़कर ड्रग बनाते रहते थे। पहले इन लोगों ने सोशल मीडिया से ड्रग बनाने का तरीका सीखा। जब सीख गए तो बनाने के तरीके के कंटेंट को किताब का रूप दे दिया। इन्हीं किताबों को तस्करों और सप्लायरों में सर्कुलेट किया जाता था। फैक्ट्री से जब केमिकल से करीब 100 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स तैयार होनी थी, इसको देश भर में सप्लाई करने की प्लानिंग थी। भीलवाड़ा जिले में एक सरकारी स्कूल से मिल्क पाउडर ले जाते टीचर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उन्होंने टीचर का बैग खुलवाकर देखा तो इसमें मिल्क पाउडर की 3 थैलियां मिली। ग्रामीणों ने जब मिल्क पाउडर के बारे में पूछा तो टीचर घबरा गया और उसने दूसरे स्कूल में सप्लाई करने के लिए कहा। मामला जहाजपुर क्षेत्र के जमोली पंचायत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बदनपुरा का है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में मुंबई ब्लास्ट मामले में बरी किए गए 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर यह नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया है कि सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बरी किए गए इन 12 आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जयपुर के लाइफ लाइन बीसलपुर डैम के लिए आज की शाम खास होने वाली है। डैम अपने निर्माण के बाद पहली बार जुलाई माह में पहली बार ओवरफ्लो होने और लगातार दूसरे साल छलकने को 2 नए कीर्तिमान बनाने वाला है। लगातार हो रही पानी की आवक से डैम के गेट शाम 4 बजे खोले जाएंगे। डैम स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष की सूचना के अनुसार जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत विधिवत पूजा अर्चना कर डैम के गेट खोलेंगे। जिला प्रशासन भी डैम से पानी की निकासी को लेकर आवश्यक तैयारियों में जुट गया है। शैक्षणिक नगरी कोटा में रक्षाबंधन के त्योहार से पहले ही ट्रेनों में टिकट की मारामारी मच गई है। लंबी दूरी की कई ट्रेनों में तो 9 रूम की स्थिति है। कई ट्रेनों में लंबी वोटिंग लिस्ट है। ऐसे में भाई बहन के त्योहार के बीच ट्रेनों का रिजर्वेशन परेशानी बन गया है। कोटा में कोटावासियों के अलावा देश भर से लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। ऐसे में यहाँ त्योहारों और छुट्टियों में अपने बच्चों से मिलने उनके अभिभावक और परिजन आते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स भी उनके घर जाते हैं। राशन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि प्रदेश में गिव अप अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। इस अभियान के तहत संपन्न परिवार स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हो रहे हैं। धौलपुर जिले में 39,394 लाभार्थियों ने स्वयं योजना का लाभ छोड़ दिया। साथ ही 63,700 व्यक्तियों को ई-केवाईसी नहीं कराने के कारण योजना से अलग किया गया है। विवादों और विरोध के बीच अंततः रेल मंत्रालय ने रिंगस खाटूश्याम जी के बीच 17 किलोमीटर 49 मिलीमीटर लंबी नई रेलवे लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होते ही क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। अधिसूचना के अनुसार रेल मंत्रालय 8 अगस्त को 24.2811 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करेगा। यह भूमि रिंगस, कोटड़ी धायलान, चारनावास, पिरावली, देवीपुरा, लामपुंवा, तपीपल्या, आभावास, करपुरा और खाटूश्याम जी गांवों में है।
सोने के दाम हाई लेवल बनाने के बाद लुढ़क गए हैं। आज गुरुवार को सोने चांदी के वायदा कारोबार की शुरुआत में नरमी के साथ हुई। खबर लिखे जाने के समय घरेलू बाजार में आज सोने के भाव 99,000 रुपए, जबकि चांदी के भाव 1,15,029 रुपए के करीब कारोबार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार सोने चांदी के शुरुआती कारोबार में नरमी देखने को मिल रही है। उदयपुर के झाडोल थाना क्षेत्र में अब दिगंबर जैन मंदिर को चोरों ने बीती रात निशाना बनाया। चोर यहां से करीब 4 लाख की चांदी और अष्ट धातु की मूर्ति चुरा कर ले गए। भगवान पार्श्वनाथ यह मूर्ति करीब 400 साल पुरानी बताई जा रही है। इतना ही नहीं, खुद की पहचान छिपाने के लिए चोर मंदिर में लगा सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी तोड़कर ले गए। आज सुबह जब पुजारी केशुलाल मंदिर पूजा के लिए पहुंचे तो ताला टूटा देखा और मूर्ति गायब देखकर हैरान रह गए। राजस्थान सरकार की महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर शुरू की गई महत्वाकांक्षी उड़ान योजना ठप है। माहवारी स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई थी। झुंझुनू जिले में जून 2024 के बाद से एक भी सैनिटरी नैपकिन की सप्लाई नहीं हुई है। इससे है कि महिलाएं और किशोरियों महंगे दामों पर बाजार से नैपकिन खरीदने को मंजूर है। जालोर के नौसरा थाना क्षेत्र के भवरानी गांव में स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवरानी स्कूल में 11 रिक्त पदों पर शिक्षक लगाने की मांग को लेकर आज गुरुवार को सुबह स्कूल के छात्र छात्राएं व ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर ताला लगाकर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने बताया कि भवरानी गांव में स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवरानी में स्कूल सत्र शुरू हुए करीब 1 महीना बीत गया, लेकिन स्कूल में अभी तक शिक्षक नहीं लगाए गए हैं। हिमाचल में बार बार बादल फटने की घटनाओं पर स्टडी के लिए केंद्रीय टीम शिमला पहुंच गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक डीसी राणा केंद्रीय टीम को बादल फटने की घटनाओं पर प्रेजेंटेशन देंगे। डीसी राणा बताएंगे कि किस तरह चंद मिनटों के भीतर भारी बारिश तबाही का कारण बन सकती है। इससे लोगों के घर, सड़क, रास्ते, खेत खलिहान और विभिन्न प्रोजेक्ट बाढ़ में बह रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय टीम को भारी बारिश से हुए नुकसान को पूरी जानकारी भी शेयर की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।